बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में मालूमात दी जाती हैं और जिसमें आपको उसके साथ साथ उसकी मेडिसिन भी बताई जाती है। तो आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो है बैक पेन या बैक एक। तो चलिए जनरल बात कर लेते हैं। बैक पेन होता क्या है? बैक पेन साथियों, जैसा कि बता रहा है कि पीठ का दर्द होता है। पीठ में दर्द जो सर्वाइकल से लेकर सिंगल वर्टिब्री तक कहीं भी पेन हो तो वो एक तरह से बैक पेन और सर्वाइकल पेन भी कहलाया जाता है। ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड है। चाहे नेक सर्वाइकल हो या चाहे बैक सर्वाइकल हो, जाहिर है कभी बैक पेन होगा तो उसके साथ सर्वाइकल भी होगा, और अगर सर्वाइकल होगा तो उसके साथ हमें बैक पेन भी देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा पेन पाया जाता है। ये दर्द अमूमन तौर पर पैर तक जाता है। पैरों में दर्द होने लगता है, पैर सुन्न होने लगता है, चलने में दिक्कत होती है, झुकने में मुश्किल होती है। बैक पेन होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। बैक पेन शुरू होने की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी वजह है ऑस्टियोपोरोसिस का। जब मरीज़ की बोन में बोन इंडेंसिटी कम हो जाती है, मतलब 40 साल की उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है, फीमेल का एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो बैक पेन की तरफ बढ़ते हैं, पीठ में दर्द होने लगता है। दूसरा रीज़न ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो वो लंबर ऑस्टियोआर्थराइटिस के रूप में आपके बैक में डेवलप होती है और आपको तकलीफ देना शुरू कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जो बैठे बैठे काम करने की आदत रखते हो, उनका दिमाग चल तो रहा होता है लेकिन जिस्म कम चल रहा होता है। वो हर वक्त मतलब चलते फिरते कम है और बैठे बैठे बस लिखने पढ़ने का काम करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो कभी कभी आपको बैक पेन ज़रूर हो सकता है। अगर मुस्तकिल कब्ज़ बना रहे तो बैक पेन आपका क्रॉनिक रूप इख्तियार कर लेता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रॉमेटिक इंजरी। अगर कभी चोट लगी है तो हो सकता है ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस या ट्रॉमेटिक लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के रूप में डेवलप हो जाए, जिससे मरीज के बैक को पेन करे। अगर इंजरी हो गई है तो फौरन आपने क्या करना है, बेलाडोना 1 ml और आर्निका 1 ml 3 दिन सुबह दोपहर शाम को मरीज को देनी है, ताकि उसका इफेक्ट यूटिलाइज हो जाए। और अगर वो ट्रॉमेटिक है तो उसमें एकोनाइट 30 पोटेंसी भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मरीज की हड्डियों में होता क्या है, उसकी हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं, मतलब हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं, बहुत करीब आ जाती हैं। लंबर स्पाइन की चाहे लंबर आ जाए, चाहे थोरेसिक आ जाए या सेकुलर आ जाए, करीब आ जाती हैं। इसके अलावा खाना पानी सही नहीं होता है। इसके अलावा शटिका, अगर मरीज के लेफ्ट या राइट पीछे हिप जॉइंट से लेकर नीचे पैर तक नंबनेस आ रही है, जब शटिका नर्व में खिंचाव होता है, पेन महसूस होता है, स्लिप डिस्क हो जाती है, लगातार स्लिप डिस्क में चोट लगी और भारी वजन आपने एकदम से उठा लिया, उससे स्लिप डिस्क हो गई, तो भी बैक पेन की तरफ ये चीज़ चली जाएगी। चेक करने के लिए कुछ एक्सरे कराने पड़ते हैं, एमआरआई कराना पड़ता है, सीटी स्कैन कराना पड़ता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने पड़ते हैं, ऑर्थराइटिस प्रोफाइल एलपी, एलएजी, टीसीसीपी और सीआरपी के हमें कराने पड़ते हैं। तो चलते हैं दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। बैक पेन के लिए जो सबसे टॉप मेडिसिन हमारी आती है वो है रस्टॉक्स। चाहे आपके लंबर रीजन में हो बैक पेन, थोरेसिक में कहीं पे भी हो, बशर्त ये कि मरीज को चलने से आराम मिलता हो और बैठने से मरीज की तकलीफ बढ़ जाती हो। जैसे सुबह सो के उठे और बैक पे ज्यादा तकलीफ है, थोड़ा सा चलने से दर्द खत्म हो जाता है, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए रस्टॉक्स 1 ml पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है ब्रायोनिया। बैक पेन में एक कैफियत मरीज को ये आती है कि मरीज को चलने से तकलीफ बढ़ती है और जब वो बैठ जाता है तो बैठने से तकलीफ ठीक रहती है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए ब्रायोनिया 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है एस्क्यूलस हिप। अक्सर आपने पेशेंट को देखा होगा कि उनके कॉन्स्टिपेशन की वजह से पीठ में दर्द रहता है, बैक में पेन रहता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से बैक पेन हो और लोअर बैक पेन में पेन रहता हो और हिप से ये पेन होता हुआ नीचे पैर तक जाए, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए और कॉन्स्टिपेशन
की वजह से जो आपका बैक पेन हो गया है उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथिक की सबसे अच्छी दवा एस्क्यूलस हिप 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है काली कार्ब। जब औरतों को डिलीवरी के बाद बैक पेन होता है जो सालों तक बना रहता है, ये कंडीशन अगर नॉर्मल डिलीवरी से बेबी पैदा हुआ है आपका, तो आप काली कार्ब 30 पावर में 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे। और अगर फीमेल के एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा है, पेशेंट का सीजर हुआ है, तो काली कार्ब 30 पावर में 3 टाइम आपने इस्तेमाल करनी है। इसके साथ ही आपने थूजा 30 और हाइपरेकम 30 को भी इस्तेमाल करना है। इन दोनों ही कंडीशन में, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे आपको इंजेक्शन के जरिए एनेस्थेसिया दिया गया हो, उन दोनों सूरतों में आपने इन दवाइयों के साथ साथ कलकेरिया कार्ब 30 पावर में भी दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। ये दवा आपने 1 से 2 महीने तक तो लगातार लेना है। इन दवाइयों से जो मैंने अभी आपको बताई, काली कार्ब, थूजा, हाइप्रिकम और कलकेरिया कार्ब, इन चारों दवाइयों से आपको क्या होगा, इसमें आपको डिलीवरी के बाद जो आपका वेट भी गेन हो जाता है वो भी ठीक होगा और वेट कम करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है आर्निका। मरीज को बैक पेन हो रहा है ड्यू टू इंजरी, जब चोट लगने की वजह से पूरे जिस्म में सूजन भी आ गई हो और दर्द भी बहुत हो रहा हो, तो आर्निका 1 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है हाइपरिकम। जब मरीज के बैक में इंजरी हुई हो और दर्द पैर में नीचे तक जा रहा हो या शटिका नर्व का दर्द नीचे तक जा रहा हो और अगर नर्व में इंजरी हो, कोई चोट पहुंची है, तो ये दवा बहुत फायदा देगी। तो हाइपरिकम 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है सेमिसीफ्यूगा। बैक पेन आपको होता हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हमारी पीठ में दर्द है, जब दर्द आपके ऊपर स्पाइन तक जा रहा है और शोल्डर के मसल्स में पेन हो रहा है, ये दवा दर्द को फौरन खत्म कर देती है। इसके साथ आपने 2 दवाएं और साथ में लेनी है, वो है रोडोडेंड्रॉन 30 पावर में और लेक्नेंथिस 30 पावर में। तो सेमिसीफ्यूगा को हम 200 पावर में इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीनों दवाइयाँ सेमिसीफ्यूगा 200, रोडोडेंड्रॉन 30 पावर और लेक्नेंथिस 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कोबाल्टम। मरीज को बैठने से दर्द हो रहा हो, दिन में बैठने का काम है और पीठ में दर्द भी हो रहा है, ये दवा उस कंडीशन में ले सकते हैं जब दर्द आपके पैर के नीचे उतर रहा है और नीचे तक तकलीफ और सुनपन दे रहा है, तो उसमें हम कोबाल्टम 30 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है फॉस्फोरस। जब हमारी बैक में जलन हो रही हो बैठे रहने से, तो हम फॉस्फोरस 1 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कोलोसिन। किसी पेशेंट के बैक पेन हो रहा हो और उसके पैर सुन हो रहे हैं, शटिका हो गया है, पैर में खिंचाव आ रहा है, ये दवा स्पेशली लेफ्ट साइड की दवा है। इसी के साथ साथ आपने 2 दवाइयाँ और मिला के देनी है, वो है हाइपरिकम 30 पावर में और इसके साथ गिनेफेलियम 30 पावर में इस्तेमाल करवानी है। तो ये 3 दवाइयाँ हो गई, कोलोसिन 30 पावर, हाइपरिकम 30 पावर और गिनेफेलियम 30 पावर। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है कालमिया। अगर आपके हाथों में सुनपन हो रहा है और अगर भारीपन भी हो रहा है हाथों में, अगर वजन महसूस हो रहा हो गर्दन पे, हाथ भी सुन हो रहा है, भारीपन भी लग रहा है और गर्दन पे आपको बहुत ज्यादा वजन सा महसूस हो रहा हो, तो कालमिया 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है बेलाडोना। जिस्म में कहीं भी इन्फेक्शन हो, स्पाइन में, बैक में, जॉइंट्स में, स्पॉन्डिलाइटिस में या लंबर में, तो बेलाडोना को 1 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। अब मैं आपको बैक पेन के लिए एक बहुत मैजिक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। इसका इस्तेमाल करने से आपकी पीठ का दर्द बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो सकेगा। तो अगर बैक में कहीं भी पेन हो रहा है तो बेलाडोना 1 आर्निका 1 और रस्टॉक्स 1 तीनों दवाओं को मिलाकर दिन में 3 बार आपने 2 ड्रॉप्स लेने हैं। आपको इस दवा से एक ही दिन में आराम आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बैक पेन के बारे में आपके लिए मालूमात और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। फिर वही कहूँगी कि कोई भी सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज कीजिए। अगर आपको बैक पेन है, पहले आप जाके अपने फिजिशियन को दिखाइए, उनसे मशवरा कीजिए और उनसे कोई दवा प्रिस्क्राइब करवाइए।
ये दवाइयाँ सिर्फ आपकी मालूमात के लिए होती हैं ताकि आपको इनकी नॉलेज मिलती रहे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि अगर कोई इस परेशानी से गुजर रहा है तो उसको फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।